तो भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। खबर तुम्हें पता लग गई होगी कि सरकार का दिमाग सटक चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियों को जो नई इंटरमीडिएरी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा था वो इन्होंने नहीं की है। सरकार ने इन्हें 3 महीने का टाइम दिया था, जो कि मोर देन इनफ था। इन्हें 2-4 बंदे अपॉइंट करने थे बस, लेकिन इन्होंने उस बारे में कोई विचार नहीं किया। जबकि कल के बने इंडिया के देसी ट्विटर कू ने वो सारी गाइडलाइन ऑलरेडी फॉलो कर रखी है और सरकार ने कहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के साथ अब वो पबजी वाला गेम खेलने वाली। टिकटॉकर्स जो टिकटॉक छोड़ने के बाद इंस्टाग्राम रील्स पे आके सेटल हुए थे, उनका दुख तो छुपाए नहीं छुपा। हालांकि ऐसा पबजी और टिकटॉक के साथ हो चुका है, लेकिन ऐसी बातें अमेरिकी कंपनियों के बारे में सुन के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार इन्हें बैन कर ही नहीं सकती। ट्विटर को छोड़ देते हैं, ट्विटर का एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ट्विटर वाले सरकारों से जानबूझ के पंगे लेते रहते हैं, तो उन्हें हो सकता है कुछ टाइम के लिए बैन किया जा सकता। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन नहीं होगी। हाँ, इनके केस में मैक्सिमम यही हो सकता है कि इनको सरकार बैन का कुछ घंटों का चस्का दे के छोड़ दे, डरा के, जिससे कि ये सरकार के जो नए रूल है उसके हिसाब से चलने लग जाए। पूरी बात को समझने के लिए हम एक्स की वैल्यू 2 मान लेते हैं कि आज रात 12 बजे से मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी और ये तीनों प्लेटफॉर्म बैन कर दिए, और कोइंसिडेंटली पूरा देश भी मोदी जी के सपोर्ट में ही है, तो भी ये चीजें बैन नहीं हो सकती, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में पूरी दुनिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट है, जिसे चलाते हैं अमेरिका के कुछ गिने चुने अरबपति खरबपति लोग, जिनके सीधे लिंक अमेरिका की सरकार से हैं और सीधे लिंक उनके राष्ट्रपति से भी होते हैं। और जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने में सोशल मीडिया का रोल तुम्हें पता ही है। सोशल मीडिया चलाने वाले ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, जिससे इनडायरेक्टली ये डिसाइड होता है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे सोशल मीडिया की प्रेजेंस है वहां पे सरकार किसकी बनेगी। 2 घटना होती है सेम, लेकिन एक को तवज्जो दी जाती है और दूसरी कहीं दब के रह जाती है। ये सब कारनामे यही करते हैं। ये काफी फ्यूचरिस्टिक सोच वाले लोग हैं और लास्ट में ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दैट्स इट। इन कंपनियों की ताकत ये है कि इन सब ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। तो यार हम तो फिर भी इनके गुलाम हैं। अमेरिकी कंपनियों की ताकत ये है कि अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनियां ये डिसाइड करती हैं कि दुनिया के कौन से रीजन को अनस्टेबल बनाना है और कहां पे वॉर करवानी है, क्योंकि उन्हें अपने हथियार बेचने होते हैं। और मैं ये जो बातें कह रहा हूँ तुम्हें थोड़ी सी रिसर्च करते मिल भी जाएंगी। अमेरिका की आर्मी के लोग ही कहते मिल जाएंगे तुम्हें। बाइडेन को सिर्फ मिस कॉल मारनी है और यहाँ बैन होने से पहले सब कुछ अनबैन हो जाएगा, क्योंकि ये अरबों डॉलर की कंपनियां हैं और इनके लिए चंद बिलियन डॉलर लगा के भारत में सरकार बदलना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अपने यहाँ तो वैसे भी पौवे और लठों के जोर पर आसानी से वोट मिलता है और आई थिंक ये बात सरकार को पता है, इसलिए गवर्नमेंट अपनी जगह सही होते हुए भी इन कंपनियों को बैन नहीं करेगी। लेकिन अगर इन्हें दूसरी बात भी पता है कि फ्यूचर में इनकी सरकार कभी नहीं आनी है, तो हो सकता है कि ये बैन वाला उड़ता तीर लेके कोने में बैठ जाए कुछ देर के लिए। बात करें अगर नई गाइडलाइंस की, तो उसमें सिर्फ एक ही कमी है और वो ये है कि सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, बिल्कुल डेफिनेशन सीधे शब्दों में, जिससे कि सरकार या अधिकारी इन नियमों का मिसयूज न कर सके। हर देश के कुछ ऐसे नियम होते हैं और हर देश चाहता है कि उसके यहाँ कुछ ऐसे नियमों का पालन हो जिससे कि उसके यहाँ कोई फेक न्यूज न फैले, कम्युनल हार्मनी बनी रहे और लोग किसी प्रोपेगेंडा का शिकार होकर आपस में एक दूसरे से नफरत न करने लगे, यानी कि हमारा बुरा चाहने वाले लोग हमें ही हमारे अगेंस्ट यूज न कर सके। अगर तुम्हें जानना है कि किसी देश को उसी के लोगों का यूज करके कैसे इंटरनली डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो मैं तुम्हें वीडियो में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा जिन्हें यूट्यूब कभी सजेस्ट नहीं करता और वो हमेशा सर्च करके देखनी पड़ती है। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखी जो बता रहे हैं कि बैन वाली लिस्ट में यूट्यूब भी शामिल है। यूट्यूब इस लिस्ट में होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इसका भी काफी हद तक यूज होते देखा है मैंने पॉलिटिकल और रिलीजियस हेट फैलाने में। भाई अगर सरकार वाले मेरी बात सुन रहे हो ना, तो यार यूट्यूब पे शॉर्ट वाला बंद कर दो तुम, या इसको अलग करवा दो यार, बहुत परेशान कर रखा है इसने। और इंस्टाग्राम पे तुम्हें कुछ बैन करवाना है तो पूरा बेशक ना करो, उसका जो छोटे वाला फीचर है ना, क्या नाम है उसका, रील्स, वो कर सकते हो तुम, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। व्हाट्सएप तुम कल करते अभी कर दो, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम यूज कर रहा हूँ। देखो भाई ये मजाक की बात है, इन सारी चीजों से लोगों के बिजनेस चलते हैं, सो इनमें से किसी चीज को भी बंद नहीं किया जा सकता है। अब आगे होना ये है कि ये कंपनियां 6 महीने का और टाइम मांग रही है। इस मामले में सरकार को चाइना से सीखना चाहिए। सरकार को इन कंपनियों को टाइम देना पड़ेगा और इन कंपनियों को रूल फॉलो करने पड़ेंगे। होना यही है, यानी कि 26 तारीख के बाद भी ये प्लेटफॉर्म फुल्ली ऑपरेशनल रहेंगे, लेकिन सरकार इन पे दबाव बनाएगी। ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल ही छूट दे देगी, छोड़ देगी ना। सरकार इन प्लेटफॉर्म्स का IT एक्ट का सेक्शन 79 वाला प्रोटेक्शन हटा देगी, जिससे कि अगर कोई बंदा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके उस नियम के अकॉर्डिंग कोई गलत काम करता है
तो फिर वो केस इन कंपनियों के ऊपर होगा, जिससे कि इन बड़ी कंपनियों की मुसीबत बढ़ेगी। हालांकि ऐसा भी कई बार देखा गया है कि कंपनियों पे केस चलते रहते हैं और कंपनियां फुल्ली ऑपरेशनल काम करती रहती है। और अगर बात बैन की है तो लोग वीपीएन लगा के न सिर्फ पबजी खेल रहे हैं बल्कि स्ट्रीम भी कर रहे हैं। हालांकि इन्हें शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो 20 गए थे उनके घर से तो कोई नहीं खेलता मिलेगा। बाहर की चीजें बैन करके और घर में उनके अच्छे अल्टरनेटिव ढूंढने की कला जो है वो चाइनीज लोगों को बड़े अच्छे से आती है। सरकार को कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग वहां से जरूर लेनी चाहिए, और कुछ नहीं तो करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग तो रातों रात नियरली रुक ही जाएंगे। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो आराम से चलाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। रील्स बनाते हो बनाओ, देखते हो देखो, एंजॉय करो। अगर कोई तुम्हें कहे कि ये प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है तो सबसे पहले गूगल पे ये चेक करना कि वो प्लेटफॉर्म कौन से देश का है। अगर वो अमेरिका का है ना तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। और जो वीडियो मैं तुम्हें बता रहा था वो है इस बंदे की। ये भी जिंदा तो नहीं है, लेकिन ये वो काम करके गया है जिसके लिए हर भारतीय को ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इसकी चरण वंदना तो कर लेनी चाहिए। और ये हमारी गद्दी सेल्फिश सरकारों की कमी है। अगर हमारी जगह कोई और कंट्री होता तो वहां इस बंदे को पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चों पढ़ाया जाता, जिससे कि सबके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। लेकिन हमारे वाले ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी चीजें लोगों को बता देंगे तो लोग समझदार नहीं हो जाएंगे, और अगर लोग समझदार हो गए तो दारू पिला के ये वोट किससे लेंगे फिर।